दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी एंड नॉलेज चैनल में। इस वीडियो में हम क्लास 6 की सोशल साइंस की बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट के अध्याय 7 नगर प्रशासन के सभी प्रश्नोत्तर हल करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, क्या आप नगर पालिका के कार्यों की सूची बनाने में शंकर की मदद कर सकते हैं? तो पाठ के अंदर जो शंकर नाम का कैरेक्टर है उसकी हमें मदद करनी है कि नगर पालिका क्या क्या काम करती है। तो पानी से संबंधित काम करती है, पानी की आपूर्ति का काम नगर पालिका करती है। कूड़ा उठाने का काम नगर पालिका करती है। नगर पालिका स्कूल भी चलाती है। स्ट्रीट लाइट यानी रोशनी की व्यवस्था भी करती है। बाजारों की साफ सफाई का काम भी नगर पालिका द्वारा किया जाता है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थान भरिए। पंचायत के चुने हुए सदस्यों को पंच कहते हैं। शहर विभिन्न वार्ड में बटा हुआ होता है। नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को पार्षद कहते हैं। पार्षदों के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो बड़े मुद्दे होते हैं उनमें पार्षदों के समूह काम करते हैं। पंचायत और नगर निगम के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। और पार्षद अगर निर्णय लेते हैं तो आयुक्त के नेतृत्व में दफ्तर के प्रशासनिक कर्मचारी उन निर्णयों को लागू करते हैं। यानी कि आयुक्त जो है वो काम को लागू करने का यानी काम करने का काम करते हैं। और पार्षद और उनका समूह जो होता है वो क्या करते हैं, निर्णय लेने का काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, गंगाबाई किस बात का विरोध कर रही थी? तो गंगाबाई इसलिए विरोध कर रही थी क्योंकि हर गली में कूड़ा कचरा फैला हुआ था। कूड़े को उठाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। कूड़े पर मक्खियां भिनभिनाती रहती थी और कुत्तों तथा चूहों का जमावड़ा लगा रहता था, जिसके कारण बदबू आती थी और बीमारी फैलने का डर था। इसी बात का गंगाबाई विरोध कर रही थी। फिर है, आपके हिसाब से गंगाबाई ने पार्षद के पास जाने की बात क्यों सोची? तो देखिए, गंगाबाई ने पार्षद के पास जाने की बात इसलिए सोची क्योंकि उन्होंने पार्षद को वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुना था। इसलिए पार्षद का फर्ज बनता था कि वह मोहल्ले वालों की समस्या का समाधान करे। तो इसीलिए गंगाबाई ने पार्षद के पास जाने की बात सोची। तो अगला है, जब आयुक्त ने यह कहा कि शहर में ट्रकों की संख्या पर्याप्त नहीं है तो गंगाबाई ने क्या कहा? जब आयुक्त ने कहा कि शहर में ट्रकों की संख्या पर्याप्त नहीं है तो गंगाबाई ने कहा कि लगता है आपके पास अमीर इलाकों में कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। तो गंगाबाई ने ये इसलिए कहा क्योंकि शहर में अमीर इलाकों का कूड़ा तो उठाया जा रहा था, मगर जो गरीब इलाके थे, गरीब लोगों के रहने वाली जो जगह थी, वहाँ से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा था। यहाँ पे भेदभाव की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए गंगाबाई ने ये बात कही थी। ठीक है, आगे, क्या आप जानते हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्लों में उतनी ही बार कूड़ा उठाया जाता है? यदि नहीं तो क्यों? चर्चा करें। तो आप अपने मोहल्ले का यहाँ पे बता सकते हैं कि कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है एक दिन में। और अगर आपको लगता है कि क्या दूसरे मोहल्ले जो आपके आसपास के मोहल्ले हैं उनमें भी सेम ऐसे ही कूड़ा उठाया जाता है, तो ये आपको बताना है। अगर ऐसा नहीं है तो ये भी आपको यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न को मैंने अपने लेवल पे हल किया है कि हमारे मोहल्ले में सुबह दिन में एक बार कूड़ा उठाया जाता है। मुझे लगता है कि सभी मोहल्लों में ये व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कुछ मोहल्लों में कूड़ा इधर उधर फैला रहता है, जिससे लगता है कि वह प्रतिदिन कूड़ा नहीं उठाया जाता। कूड़ा प्रतिदिन ना उठाने के दो कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है कि सफाई कर्मचारियों का कूड़ा उठाने वाले वाहनों का पर्याप्त संख्या में उपलब्ध ना होना, यानी कि सफाई कर्मचारी और जो वाहन हैं वो पूरे ना हों। और दूसरा है सफाई कर्मचारियों की लापरवाही तथा काम ना करना। ये दूसरा रीजन हो सकता है। चलिए आगे बढ़ें। तो अगला प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि सरकार आपके घरों, यहाँ पे करों से होगा, ये कर है, कर, कर, करों से ही सड़कें, पुल, पार्क और गलियों में बिजली इत्यादि की व्यवस्था करती है। अपने परिवार में इस बारे में बातचीत कीजिए और करों से मिलने वाले 3 अन्य लाभों की भी सूची बनाइए। तो देखिए, सरकार इन करों से क्या-क्या और काम करती है। सरकारी स्कूल चलाती है, अस्पताल चलाती है, पुलिस की व्यवस्था जो है वो भी इन टैक्स से ही बनती है। सीवर की सफाई, सफाई की व्यवस्था, गरीबों को राशन, अनाथालय, बुजुर्गों के लिए जो व्यवस्था होती है, पेंशन की व्यवस्था, इस तरीके की सारी चीज़ें जो हैं ये सरकार कहाँ से करती है? टैक्स से, यानी कर से ही मिलने वाली जो आय है उसी से सरकार ये काम कर पाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यास्मीन खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद में क्या क्या बदला है? तो पैसा बचाने के लिए नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। इसको निजीकरण कहते हैं। तो यास्मीन खाला के समय क्या था? सरकारी कर्मचारी जो है कूड़ा उठाने या साफ सफाई का काम करते थे। अब ठेकेदारों ने निजीकरण कर दिया है, यानी कि प्राइवेट लोगों को रख लिया गया है काम करने पर। आगे बढ़ें। नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? तो लोगों द्वारा दिए गए टैक्स यानी कि कर से पैसा मिलता है। यह राशि जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर यानी प्रॉपर्टी टैक्स भी देना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे यास्मीन खाला के घर पर क्यों गए? तो क्रिकेट खेलते समय बच्चों की गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट गई। बच्चे जानना चाहते थे कि ट्यूबलाइट को बदलवाने के लिए पैसे किसको देने हैं। यास्मीन खाला पहले नगर निगम में काम करती थी, इसलिए बच्चों को लगता था कि उन्हें पता होगा कि पैसे किसे देने हैं। इसलिए बच्चे यास्मीन खाला के घर पर गए थे। तो अगला है, नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों के जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं? ऐसे 4 तरीकों के बारे में लिखिए। तो देखिए, नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों के जीवन को निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित करते हैं। तो पहला तरीका क्या है? नगर निगम शहर के दवाखाने तथा अस्पताल चलाने का काम करता है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होती है। दूसरा है, नगर निगम शहर में स्कूल खोलता है तथा उन्हें चलाने का काम करता है, जिससे बच्चों को पढ़ाई की सुविधा प्राप्त होती है। तीसरा है, नगर निगम सड़कों तथा बाजारों की सफाई का काम करता है, जिससे शहर में बीमारी नहीं फैलती। चौथा है, नगर निगम पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराता है, जिससे शहर के लोगों को पानी की आवश्यकता जो है वो पूरी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, नगर निगम पार्षद कौन होता है? तो शहर या नगर को कई वार्डों में बांटा जाता है। प्रत्येक वार्ड से जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को पार्षद कहा जाता है। तो वार्ड के अंदर जनता वोट देकर जिसको चुनती है शहर के अंदर, उसको क्या कहा जाता है? नगर निगम पार्षद कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो गंगाबाई ने क्या किया और क्यों किया? तो गंगाबाई ने महिलाओं के एक समूह के साथ मिलकर मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से न होने का विरोध किया, क्योंकि उनके मोहल्ले से कूड़ा नियमित तौर पर नहीं उठाया जाता था। गंदगी बहुत थी, बीमारी फैलने का डर था। अंत में वह सफल हुई और कूड़ा कचरा नियमित रूप से उठने लगा। अगला प्रश्न है, नगर निगम अपने काम के लिए धन कहाँ से प्राप्त करता है? तो पानी पे टैक्स लगाता है, प्रॉपर्टी टैक्स लगाता है, होटल दुकानों पे भी टैक्स लगाता है, और सिनेमा से प्राप्त होने वाला मनोरंजन कर, उससे जो धन मिलता है वो भी नगर निगम अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। तो आगे नीचे दिए गए चित्रों में कूड़ा इकट्ठा करने एवं उसको ठिकाने लगाने की कौन सी विभिन्न विधियों को देखिए। तो ये चित्र नंबर 1 है, ये चित्र नंबर 2 है। तो एक जगह पे तो देखिए खुले में कूड़ा पड़ा हुआ है, गाय भी वहीं है, कुछ लोग जो है हाथों से ही कूड़ा साफ कर रहे हैं। ये चित्र नंबर 2 जो है, इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर जो है सफाई कर्मचारियों ने प्रॉपर ड्रेस पहनी हुई है, मास्क लगाया है, ग्लव्स पहने हैं, शूज़ पहने हैं, और कूड़े को ढककर वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं। आपके विचार से कौन सी विधि कूड़े के निपटान करने वाले व्यक्ति के लिए सुरक्षित है? तो देखिए चित्र नंबर 2 में, क्योंकि यहाँ पे देखिए डस्टबिन भी है, मास्क भी लगाया हुआ है, ग्लव्स भी पहने हुए हाथों में देखिए, तो ये जो है चित्र नंबर 2 में जो विधि है कूड़ा इकट्ठा करने वाले व्यक्ति के लिए, वो अधिक सुरक्षित है। अगला प्रश्न है, पहले चित्र में कूड़ा इकट्ठा करने का जो तरीका दिखाया गया है उसमें क्या क्या जोखिम है? तो पहले चित्र में क्या है, कूड़ा इकट्ठा करने का जो तरीका दिखाया है उसमें बहुत जोखिम है। जैसे कूड़ा इकट्ठे करने वाले व्यक्ति के पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं है, इसलिए ये लोग बीमार हो सकते हैं या घायल हो सकते हैं। तो साधन मतलब उन्हें ना तो ग्लव्स पहने हैं, ना मुंह पे मास्क पहना है, तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं होंगी तो व्यक्ति बीमार हो सकता है। दूसरा है, कूड़ा खुले रूप में पड़ा है, जिससे गंदगी फैलती है और बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। तीसरा है, गाय इत्यादि जानवर भी कूड़ा खाते रहते हैं, जिससे वे भी बीमार हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप सोचते हैं कि जो लोग नगर निगम में काम करते हैं उनके पास अपने कूड़े के निपटाने की व्यवस्थित सुविधाएं उपलब्ध क्यों नहीं हैं? तो नगर निगम में काम करने वाले जो लोग हैं उनके पास कूड़े को निपटाने की कोई व्यवस्था नहीं है। नगर निगम में काम करने वाले लोग निम्न वर्गीय बस्तियों में रहते हैं। धन की कमी के कारण जो है नगर निगम कूड़े निपटाने के लिए आधुनिक सुविधाओं की
को विकसित नहीं कर पाया अभी तक। तो नगर निगम के पास पैसे की कमी है, जिससे उन्होंने मॉडर्न मशीनरी इत्यादि का इस्तेमाल नहीं किया। तीसरा है अत्यधिक आबादी, अनियोजित बस्तियां और कम आय के कारण नगर निगम में काम करने वाले लोग अपने कूड़े के निपटान की समुचित व्यवस्था नहीं कर पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपको लगता है कि नगर निगम को बस्तियों की सफाई पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए? यह क्यों महत्वपूर्ण है और यह क्यों ज़रूरी है कि शहर में नगर निगम जो सुविधाएं धनी व्यक्तियों को उपलब्ध कराता है, वहीं गरीबों को भी मिलें? तो जी हाँ, नगर निगम को बस्तियों की सफाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन बस्तियों में उनके सफाई कर्मचारी भी रहते हैं। तो इन बस्तियों में रहने वाले जो लोग हैं, उनको सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करने वाले लोग जो है वो रहते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा साफ सफाई की आवश्यकता होती है। जगह जगह कूड़ा और पानी फैला रहता है, इनके पास धन और स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कमी होती है, इसलिए इन बस्तियों में बीमारियों के फैलने की संभावना बनी रहती है। इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को भी मध्य वर्ग की बस्तियों में रहने वाले लोगों की तरह समान अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि संविधान देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। चलिए हमारा अंतिम है प्रश्न। देखिए, नीचे दिए गए चित्र को देखें। भारत सरकार ने पूरे देश भर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सफाई को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। तो 2 अक्टूबर को क्या होता है? महात्मा गांधी जी की जयंती होती है। तो महात्मा गांधी जी की जयंती पे भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। चलिए देखते हैं, अब सरकार ने देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सफाई को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत विद्यार्थियों के बीच स्वच्छता और साफ सफाई के बारे में जागरूकता पैदा करने और स्कूलों में कई गतिविधियां भी इसके लिए चलाई जा रही हैं। आपके इलाके में नगर पालिका पंचायत द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के तरीकों को देखें, एक पोस्टर तैयार करें और इसे अपने स्कूल में प्रदर्शित करें। तो स्वच्छ भारत अभियान के तरीकों पर एक पोस्टर तैयार करेंगे बच्चे और इसे अपने स्कूल में प्रदर्शित करेंगे। तो बच्चों, ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। यदि किसी प्रश्न का उत्तर समझने में कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।